नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, AAI ATC एप्लीकेशन फॉर्म, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की यहाँ वैकेंसियाँ ओपन हैं। और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ देख सकते हैं टू रजिस्टर। सबसे पहले आपको यहाँ क्लिक करना होगा। यदि आप इंस्ट्रक्शन नोटिफिकेशन रीड करना चाहते हैं तो ऊपर लिंक बने हुए हैं, यहाँ क्लिक करके रीड कर सकते हैं। तो टू रजिस्टर के सामने आपको क्लिक हियर पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट करना होता है। तो इस प्रकार से आपके सामने ये पेज ओपन हो गया है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ सबसे पहले पोस्ट नेम को सिलेक्ट करना होता है। कैंडिडेट एप्लीकेंट्स फुल नेम, मार्कशीट हाई स्कूल के अनुसार यहाँ पर डालना है। आधार कार्ड और हाई स्कूल सेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर डालना है, कन्फर्म मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल एड्रेस को फिल करना है, फिर कन्फर्म ईमेल एड्रेस को फिल करना है। दोनों चीज़ें एक्टिव और चालू हालत में होनी चाहिए। उसके बाद हम जनरेट OTP पर क्लिक करना होगा। तो जैसे ही जनरेट OTP पर क्लिक किया तो इस प्रकार का आपके सामने एक पॉपअप ओपन होगा। यहाँ पर कैप्चा डालेंगे और सबमिट करेंगे। OTP को सेंड कर दिया गया है और OTP को यहाँ डालकर वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर OTP जो है ईमेल पर आया, तो हमने ईमेल का OTP यहाँ पर डाल दिया। अब हम करेंगे वैलिडेट OTP। आप देख सकते हैं OTP हैज़ बीन वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देंगे। आप कैप्चा फिल करेंगे, रीवेरीफाई पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार यहाँ आप देख सकते हैं सभी पर आपको टिक करना होगा और उसके बाद यहाँ सबमिट करना होगा। इस प्रकार का जो मैसेज आपके सामने आ रहा है, तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको ओके बटन पर क्लिक करना होगा। इस प्रकार जो है रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यानी कि रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल गया है। प्लीज़ नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस। एन ईमेल एंड SMS हैज़ बीन सेंड कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन ID पासवर्ड। ठीक है, तो वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। क्लोज करेंगे और उसके बाद गो टू एप्लीकेशन वाली बटन पर क्लिक करके फॉर्म के सभी स्टेप को फिल करना होता है। इस प्रकार गो टू एप्लीकेशन की टैब पर हमने क्लिक करके हम पोस्ट अप्लाई डिटेल्स, यानी कि यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ हमने जेंडर को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर की सहायता से डाल लेना है। ठीक है, जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो यहाँ पर फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद जो है यहाँ पर अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी, जो भी कैटेगरी आपकी जनरल है, EWS है, SC कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद एक्स सर्विस है तो यस, नहीं तो नो करेंगे। पर्सनल डिटेल में फादर्स नेम है, मदर्स नेम को सही से फिल कर लेना है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद ईमेल मोबाइल तो पहले से ही पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर टेस्ट सिटी प्रेफरेंस को फिल करना होगा। अब यहाँ पर जो है प्रीफर्ड टेस्ट स्टेज फर्स्ट, तो यहाँ पर जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर को फिल करेंगे। इस प्रकार परीक्षा सेंटर को फिल कर लिया गया है। यहाँ आपसे पूछा जा रहा है AAI कैंडिडेट डिटेल्स, आर यू AAI इंटरनल कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो नो। हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर एक्सपीरियंस ट्रेनिंग इन AAI में आपने कोई ट्रेनिंग किया हो, अप्रेंटिस किया हो, काम किया हो, नहीं है तो यस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल्स में यदि आप हैं तो यस, नहीं तो नो। ठीक है, सारी डिटेल्स यहाँ फिल हो चुकी है। अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आपका जो है कम्युनिकेशन डिटेल्स का है। करस्पॉन्डेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यस पर टिक कर देंगे यहाँ पर, तो दोनों सेम हो जाएगा। अलग अलग है तो अलग अलग एड्रेस को फिल करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट बटन करेंगे। उसके बाद हम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस को फिल करना होता है। इस प्रकार जो है यहाँ पर एजुकेशन, क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस वाला पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर 10th की डिटेल को फिल करना है, जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, डिटेल को फिल कर लेंगे इस प्रकार से। ऐसे ही अपना 12th को डिटेल को फिल कर लेंगे। 12th के यहाँ सब्जेक्ट पूरा नहीं आ रहा तो केवल आप साइंस, देखिए यहाँ पर जो है साइंस से रिलेटेड सब कुछ चलेगा, फिजिक्स एंड मैथ वाला, तो यहाँ पर आप साइंस लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर BSc फिजिक्स मैथ, देखिए यहाँ पर हमने पास किया है, बट यहाँ पर अपेयरिंग भी दिया गया है, बट मैं पास हूँ तो मैंने पास यहाँ फिल किया। उसके बाद रेगुलर पर क्लिक किया। अब यहाँ देखिए यहाँ पर डिग्री नेम, तो यहाँ BE BTech है, BSc इंजीनियरिंग है या फिर BSc विद फिजिक्स एंड मैथ, तो मेरे पास ये है तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद मैंने इंस्टीट्यूट नेम है, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, जो मार्कशीट के बॉटम में लिखा हुआ रहता है। आप देख लीजिए आपकी मार्कशीट में कहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद परसेंटेज में सिलेक्ट किया, नंबर यहाँ फिल कर दिए, मैक्सिमम मार्क फिल कर दिया, इतना नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पूछ रहा है हैव यू पास्ड इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल भाई स्वाभाविक है कि 10th और 12th में जो है इंग्लिश सब्जेक्ट तो रहा ही होगा आपके पास।
डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10+2। देखिए 10th और 12th में जो हमने इंग्लिश पढ़ी है, पढ़ी भी है, लिखी भी है, तो यहाँ यस कर देंगे आप। दोनों पे यस करना होगा, नो नहीं करेंगे, नो करेंगे तो फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है आपके पास तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, कोई है तो यस करेंगे, डेली को फिल करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अगला स्टेप आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का होगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना फ़ोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। देखिए आप SC ST हैं तो आप पर फीस नहीं है, और महिला कैटेगरी से हैं तब भी फीस नहीं है। अब महिला कैटेगरी चाहे SC ST से हो, चाहे OBC जनरल EWS से हो, फीस 0 लगेगी, फीस एग्जेम्प्टेड रहेगी, ठीक है। सबमिट ऑफलाइन करके ऐसा पेमेंट स्टेटस आपको दिखाई देगा, ठीक है। और SC ST तो कोई भी कैटेगरी से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उस पर तो फीस 0 लगनी है, ठीक है। केवल जनरल OBC EWS इन पर जो है 1000 का फीस, यहाँ 1000 की फ़ीस रखी गई है। किस पर? जनरल EWS OBC, ठीक है। और हम यहाँ पर बात करेंगे जैसे पेमेंट फेल्ड हो गया आपका या सक्सेस हुआ, दोनों ही स्थितियों में पेमेंट आपका कटा है और आपको फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो दोबारा पेमेंट ना करें। सबसे पहले अकाउंट चेक करें कहीं रिफंड तो नहीं हो गया, ठीक है। और 24 से 48 72 घंटे तक का इंतजार करें, लॉगिन करके चेक करते रहें। हेल्पलाइन नंबर हेल्प डेस्क का ज़रूर यूज़ करें समय से पहले, जिससे कि लास्ट डेट आने से पहले पहले आपकी फ़ीस अपडेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ और अपडेट हो जाए, ठीक है। फ़ीस पेमेंट यदि कर रहे हैं तो थोड़ा एक्टिव होना चाहिए उस टाइम पे, किस मोड से कर रहे हैं और उस मोड के बारे में जानकारी होना चाहिए। ज़्यादा टाइम ना लगे पेमेंट करने में तो फ़ीस फंसने के चांसेस कम होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर का यूज़ करें, मोबाइल से फॉर्म करने से बचें, जिससे कि पेमेंट आपका फंस ना पाए। तो चलिए हम फाइनल सबमिट करके देखते हैं पेमेंट का प्रोसेस। फ़ोटो सिग्नेचर को जो है 50 KB से ऊपर में अपलोड करेंगे और व्यू करके चेक कर लेंगे। उसके बाद आप प्रीव्यू यहाँ पर लास्ट में आके चेक करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट करना होगा। जैसे ही सबमिट करते हो तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप सामने आएगा। तो यहाँ पर आपको जो देख रहे हैं आई एग्री, इस पर क्लिक कर देना होगा। आई एग्री पर क्लिक करेंगे तब आप पहुँचेंगे पेमेंट गेटवे के पेज पर। यहाँ पे आपको बहुत सारे मोड मिल जाते हैं पेमेंट करने के लिए। अदर कोई नेट बैंकिंग का तो उसे यूज़ कर सकते हैं। SBI का है तो SBI का लिंक यहाँ पर दिया गया है, और डेबिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। UPI यहाँ दिया गया है तो UPI कोई भी बैंक का आपके फ़ोन में चालू है तो क्लिक करके QR कोड को ओपन करके आप अपने QR से पेमेंट कर सकते हैं। यदि आप ATM से करेंगे तो 2 बार कंफर्म करने के बाद इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन होगा। डिटेल को फिल करेंगे, पे बटन पर क्लिक करेंगे, OTP आपके मोबाइल पे आएगा, OTP डालकर मेक पेमेंट करना होता है, ठीक है। और QR कोड से कर रहे हैं तो QR कोड को ओपन करेंगे, तुरंत अपने मोबाइल से कोई भी UPI का स्कैनर चालू करेंगे, झट से स्कैन करेंगे, तुरंत पेमेंट कर देंगे। टाइम सेशन 2 मिनट का होता है, उससे पहले पहले आपको पेमेंट करना होता है, लगभग 1 मिनट के अंदर कर दीजिएगा। पेमेंट यदि सक्सेसफुल होगा तो सीधा रीडायरेक्ट होकर आपको लिख के आएगा योर फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज़ डन। जिनका पेमेंट कट रहा है तो वो तो ये समझ ले इसको देख के हाँ मेरा फॉर्म क्लियर है, ठीक है। योर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज़ डन, इतना आना चाहिए। यदि केवल योर फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली आ रहा है और पेमेंट इज पेंडिंग आ रहा है तो इसका मतलब फॉर्म क्लियर नहीं है। आइए डैशबोर्ड पर लेके चलते हैं आपको, वहाँ आपको समझाते हैं कि SC ST फीमेल के लिए क्या स्टेटस रहने वाला है फाइनल सबमिट के बाद, और जो जनरल EWS है उनका पेमेंट के बाद क्या स्टेटस रहने वाला है, क्या गो टू एप्लीकेशन टैब आ रहा है तो फॉर्म सबमिट है या नहीं, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। मान लीजिए पेमेंट फेल्ड है या सक्सेस कटा है और आपने दोबारा से लॉगिन किया, फिर रीडायरेक्ट होकर इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने शो किया, योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज पेंडिंग। फॉर्म तो सबमिट है बट पेमेंट इज पेंडिंग। जब तक इस प्रकार का स्टेटस आपके पर शो करता रहेगा, जब भी आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, पेमेंट इज़ डन आना चाहिए। यदि पेमेंट इज़ पेंडिंग आ रहा है तो फीस आपकी अपडेट नहीं हुई है, बेशक कट गई हो, लेकिन अपडेट होने में आप 24, 48, 72 घंटे तक का इंतजार करेंगे। दोबारा से लॉगिन करके चेक करेंगे। हेल्प डेस्क आप देख सकते हैं पोर्टल पर बना हुआ है। हेल्पलाइन नंबर भी जब आप होम पेज पर अप्लाई के लिए क्लिक करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए तो वहाँ पर बॉटम साइड में नंबर भी दिया होता है, हेल्पलाइन नंबर। संपर्क ज़रूर करें, समय से पहले करें, जिस दिन पेमेंट फंसा है उसी दिन करें, तो 2-3-4 दिन में आपका समाधान होने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर हमने क्लोज बटन किया और अब हम सीधा पोर्टल पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर गो टू एप्लीकेशन टैब जब तक आएगा तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा, ये बात अच्छे से समझ लीजिए आप, ठीक है।
यहाँ जो गो टू एप्लीकेशन देख रहे हैं यहाँ पर प्रिंट आना चाहिए, प्रिंट और लॉग आउट, दो बटन आना चाहिए। कौन कौन सा? प्रिंट और लॉग आउट, तब आपका सबमिट माना जाएगा। ठीक है, गो टू एप्लीकेशन नहीं आना चाहिए, ये चीज़ अच्छे से ध्यान कर लीजिए। केवल प्रिंट और लॉग आउट, तभी आपका फाइनल सबमिट माना जाएगा। ठीक है, पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ क्या है? यहाँ देखिए कि एप्लीकेशन स्टेटस में जबकि पेमेंट पेंडिंग है, यहाँ सबमिट दिखा रहा है, तो आप इस धोखे में बिल्कुल मत रहिए कि मेरा फॉर्म सबमिट है। दूसरा प्रूफ ये है कि यहाँ पर सक्सेस लिखा होना चाहिए, एप्लीकेशन स्टेटस सक्सेस, पेमेंट सक्सेस। यदि आपका पेमेंट कटा है तो पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा होगा। दूसरा आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ। ठीक है, ये तो जिनका पेमेंट कटा उनके लिए हो गया यहाँ पर। ठीक है, और जो SC ST फीमेल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो अब जैसे फीमेल महिला है तो वो SC ST तो है ही है। अब मान लीजिए जनरल OBC EWS है लेकिन महिला है, तो उनके लिए सबमिट ऑफलाइन ही स्टेटस यहाँ पर आएगा, क्योंकि उनमें फीस नहीं लग रही है। बात समझ रहे हैं आप? जो फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो SC ST हो या फिर जनरल EWS हो, उन पर फीस नहीं लग रही है। महिला कैंडिडेट के लिए किसी भी कैटेगरी से हो, ऑल कैटेगरी फीमेल, जीरो फीस, और जो स्टेटस यहाँ कुछ शो करेगा वो सबमिट ऑफलाइन शो करेगा। ठीक, अब बात करते हैं SC ST कैंडिडेट है, चाहे वो महिला हो या मेल कैंडिडेट हो, उनके लिए भी स्टेटस सबमिट ऑफलाइन ही रहेगा, क्योंकि उन पर भी फीस नहीं लग रही है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। जिन पर फीस नहीं लग रही है उनका सबमिट ऑफलाइन स्टेटस यहाँ पर शो करेगा, और गो टू एप्लीकेशन टैब नहीं शो करना चाहिए, यहाँ पर प्रिंट आना चाहिए। ठीक, क्या आना चाहिए? प्रिंट और लॉग आउट और स्टेटस सबमिट ऑफलाइन। जिन पर फीस नहीं लग रही है, जिन पर फीस लग रही है उनके में पेमेंट सक्सेस और गो टू एप्लीकेशन की जगह प्रिंट लॉग आउट आना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अपडेट आपको यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।